Hi cuties, welcome and welcome back. Oh no, assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel and welcome back to another vlog, another day, another makeup tutorial. यार मेरे साथ बहुत ही बैड सीन हो गया क्योंकि ये जो मैंने माइक लगाया हुआ है मुझे लगा ये मेरा माइक ऑन है या पता नहीं इसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन बट मैंने पूरी वीडियो बनाने के बाद जब देखा तो भाई साहब मेरी आवाज़ ही नहीं आई, सिर्फ लिपसिंग आई है। बट खैर हो गई, मैं फिर भी तुम लोग के लिए ये वीडियो वॉइस ओवर करके बनाऊंगी। तो आज मैं मेकअप करूंगी और वो मेकअप बहुत ही कोई न्यूड सा, बहुत ही प्यारा प्रिटी पिंक मेकअप जिसे बोलते हैं ना, वो वाला मेकअप मैं करूंगी। और मैं तुम लोग को दिखाऊंगी भी कि मैं कौन सा वाला मेकअप करूंगी। यार आजकल बहुत चल रहा है सना सारा, काशी का तो बहुत ही वाहियात होता है, अजीब इतना थोप थोप के करता है। बट जो सना सारा और रिदा फातिमा इस टाइप के चल रहे हैं ना, ग्लॉसी ग्लॉसी और वन शेड शिमर, इस टाइप का मेकअप। सो डन। बस स्टार्ट करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करनी हमने। फर्स्ट स्टेप आ जाता है कि आप अपने बालों को अच्छी तरीके से पिन अप कर लें ताकि आपको मेकअप करते हुए डिस्टर्ब ना करें आपके बाल। माशाल्लाह से मैं इतना मेकअप कर रही हूँ, डेली मैं 3-4 मेकअप कर रही हूँ और उस वजह से जो है ना ये एक एक्ने निकल आया। बट खैर वाली बात है, आने जाने वाली चीज़ है, चल जाएगा ये भी। सेकंड स्टेप तो सबको पता होता है कि क्या, स्किन प्रेप। आप सबको पता है कि आपने अपनी स्किन किस तरीके से प्रेप करनी है। आपकी ड्राई स्किन है तो आप मॉइस्चराइज़र लगाओ, आपकी स्किन एक्ने वाली है, पोर्स वाली है तो आप उसके लिए प्राइमर यूज़ करो। मतलब सबको अपनी स्किन का आइडिया है, बट अगर फिर भी नहीं है तो मैं वो भी बता दूंगी। बस स्किन जो ड्राई है ना उसमें मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर लो, और अगर आपकी स्किन जो है वो पोर्स वाली, एक्ने वाली है तो आप प्राइमर यूज़ कर लो। बस एलोवेरा जेल आप यूज़ करो। अच्छा ये ना मैजिक है और ये इतना अच्छा, इससे ग्लॉसी इतना प्यारा सा लुक आता है, तो ये आप लोग ट्राई करेगा। एलोवेरा जेल लगा के पहले आपने अपनी स्किन प्रेप करनी है, जैसे भी चाहे प्राइमर लगा लो या मॉइस्चराइज़र। ड्राई स्किन प्रॉपर आपने अपनी स्किन प्रेप करने के बाद फिर एलोवेरा जेल यूज़ करना है। ओके, एलोवेरा जेल आपको मार्केट से भी मिल जाएगा और आजकल तो माशाल्लाह से सब घर में ही बना लेते हैं, तो वो घर में भी ईजिली आपको मिल जाएगा। घर वाला लगा लो या मार्केट वाला लगा लो, एक ही बात है। और कोशिश आपने ये करनी है कि बहुत थोप के नहीं लगाना, जस्ट हल्का सा आपने लेके एक पतली सी लेयर लगानी है कि आपके पूरे फेस पे भी लग जाए और ओवर भी ना लगे। यार आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ करने की मेरी लिपसिंग अलग जा रही है और मेरी वॉइस ओवर अलग हो रही है क्योंकि मेरे साथ बहुत बैड सीन हो गया ना जब भी। बस मेरा ये है कि मैं तुम लोग की हेल्प कर दूँ, तुम लोग के जो इतने हज़ारों पैसे जाते हैं वो भी बच जाएं और सबके पास आजकल सारी चीज़ें हैं तो ईज़िली आप घर में कर सकते हो। एक दफ़ा करो, 2 दफ़ा करो, लेकिन घर में ही करो। कोशिश करो जो चीज़ घर में कर सकते हो ना, मेकअप और मेहंदी वगैरह सब सीख लो। फिर आपने एलोवेरा जेल लगा के उसको ड्राई करना है, पतली लेयर लगानी है, बहुत ओवर लेयर नहीं करनी, 1-2 लेयर नहीं लगानी। उसके बाद आपने फ़ैन से ड्राई करना है। ये फ़ैन मैं लेकर आई थी चेज़ से और ये जल गया, इसके ऊपर मैंने स्ट्रेटनर रख दिया था तो इसके पंखड़ियाँ जो हैं वो जल गई, बट ये काम पूरा करता है। इसको अच्छी तरीके से आपने ड्राई कर लेना है एलोवेरा जेल को। ओके, फिर जब आप एलोवेरा जेल को ड्राई कर लेंगे फिर आपने एक दफ़ा चेक करना है, अपने फेस पे हाथ लगा के देख लेना कि ये ड्राई हो गया है या नहीं हुआ, या गीला तो नहीं है। क्योंकि अगर ये हल्का सा भी गीला हुआ और इसके ऊपर कंसीलर, फाउंडेशन कुछ भी अप्लाई किया ना, आपका मेकअप उसी वक्त ख़राब, बेड़ा गर्क हो जाएगा आपके मेकअप का। तो ख्याल रखना है आप लोग ने, एलोवेरा जेल लगा के आपने स्किन को टच करके पहले चेक करना है, सही है। ड्राई हो जाएगी उसके बाद आप सारे मॉइस्चराइज़र सारा मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करो। सॉरी यार, एक तो मैं पता नहीं कहाँ निकल जाती हूँ। फिर जब मॉइस्चराइज़र आपका और एलोवेरा जेल जो सब कुछ ड्राई हो जाएगा, फेस की स्किन प्रेप ड्राई हो जाएगी, उसके बाद आपने कंसीलर या फाउंडेशन जो आप यूज़ करना चाहो आप वो यूज़ करो। मैं यहाँ पे मिस रोज़ का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ और इसका शेड फेयर है। आप चाहो तो आप जो भी यूज़ करते हो फाउंडेशन, कंसीलर, डायरेक्ट आप कंसीलर भी अप्लाई कर सकते हो। बट मैं यहाँ प्रॉपर एक पॉलर वाला मेकअप जो होता है ना, जो आप शादियों में कर लो, शादियों वाला ये, वैसे तो ये तो वैसे मैं प्रॉपर स्टेप बता रही हूँ। बट आप फाउंडेशन स्किप करके आप कंसीलर भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, और मज़े की बात ये है कि आप लोग ने चीज़ों को ना कम यूज़ करना। फाउंडेशन थोप के मत लगाया करो, जो एकदम वाइट मुंह लग जाता है ना, अपने स्किन टोन के हिसाब से लिया करो प्लीज़। और इतना थोप थोप के मत लगाया करो क्योंकि उसके ऊपर पहले एक तो हम लगा लेते हैं, उसके ऊपर इतने प्रोडक्ट्स हम लगाते तो बहुत लेयर वाला मेकअप हो जाता है। कोशिश करो फाउंडेशन कम लगाओ,
फिर चीज़ें लगाओगे स्किन में पेनिट्रेट होगा, स्किन में सेट होगा, ऑयल आएगा, वैसे ही ग्लो आ जाता है, वैसे ही इतना ग्लॉसी लगता है, इतना प्यारा मेकअप लगता है। लेकिन अगर पहले से ही हम फाउंडेशन की अगर लेयर ज़्यादा हो गई ना और फिर आपने उसके ऊपर मेकअप किया तो फिर आपका मेकअप जो केकी फटा फटा अजीब सा लेयर जो क्रीज आ जाती है वो इस वजह से आ जाती है क्योंकि फाउंडेशन की लेयर ज़्यादा हो जाती है। हमेशा ख्याल रखना जब भी मेकअप करो हर चीज़ की क्वांटिटी कम रखो। स्किन प्रेप करो उसकी क्वांटिटी कम रखो, कुछ भी ओवर होगा ना सब ख़राब हो जाएगा। फिर फाउंडेशन कम रखो, बहुत वाइट नहीं करना है आपने फाउंडेशन क्योंकि उसके ऊपर वैसे ही कंसीलर तो कॉम्पैक्ट तो लूज़ पाउडर फिर ब्लश सब लगता है। सही है। फाउंडेशन लगाने के बाद फ़ौरन आपने जो है वो मेकअप स्टार्ट नहीं करना। फाउंडेशन लगा दिया उसको 5 मिनट के लिए छोड़ दो, थोड़ा सा ड्राई हो जाओ, उसके बाद आप इसके ऊपर जो है कॉम्पैक्ट वगैरह यूज़ करो। कॉम्पैक्ट भी आपने पूरे फेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। फाउंडेशन आप ब्रश से भी लगा सकते हो, मतलब आजकल सब ब्रश यूज़ कर रहे हैं। फिर आप ये ब्लेंडर यूज़ कर लो, हाथ से फिंगर से लगा लो। बट लगाने के बाद ना पूरे फेस में आपने फैला लिया, उसके बाद आप सिर्फ ब्लेंडर से ना टैप करोगे। पहले आप ब्रश से लगाओ या हाथ से लगाओ, पूरे फेस में आपने लगा लिया जैसे लोशन लगाते हैं फाउंडेशन वैसे लगाया है। फिर उसके बाद जो है ना आपने ब्लेंडर लेके उसको सिर्फ ब्लेंड करना है, इस तरीके से टैपिंग करनी है अपने फेस पे ताकि सेट हो जाए, फटा फटा ना लगे। ओके। और क्वांटिटी कम ही रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी क्योंकि पहले से ही एक तो इतना फाउंडेशन होता है, फिर हम उसको ब्लेंड करते हैं तो वो निखार आ जाता है। वैसे ही मेरा ड्रेस देख लो, मेरा ड्रेस का कलर जो है बिल्कुल मेरे मेकअप से ही मैच हो रहा था। तो ये वाला ड्रेस है और इसमें ये धागे वगैरह सब निकल रहे हैं जी, पता नहीं कहाँ से आ गए, पता नहीं क्या मेरे साथ ये मसले होते रहते हैं। कोशिश करें जो चीज़ आप लोग के पास है मौजूद है घर में बस उसी से काम चलाएं। आपने न्यू खर्चे नहीं करने। ओके। तो अब मैं बारी आ जाती है कंसीलर की। आप कंसीलर कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, मिस रोज़ का या जो भी कंसीलर है आपके पास। सही है। और जो भी शेड है कंसीलर, वैसे जो शेड हम यूज़ करते हैं ना वो एक टोन लाइट यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक टोन लाइट यूज़ करूँगी अपने फेस पे और मैं ये टार्ट का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। और कवरेज वगैरह जो है वो कैसे आएगी मैं वो भी बताती हूँ क्योंकि मेन खेल ही उसका है कि कवरेज आती कैसे है। यहाँ मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ अंडर आइज़ पे। ठीक है, आपने अंडर आइज़ पे कंसीलर यूज़ करना है, पूरी आंखों पे नहीं लगाना है, ऐसे सिर्फ इनर और आउटर कॉर्नर पे लगाना है। इनर और आउटर कॉर्नर के बाद आपकी स्किन में जो मार्क्स हैं हल्के हल्के आप उनमें लगा लो अगर नीड है, अगर आपको लगाना है तो। और अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो मत लगाओ, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। ये दाने और ये निशान तो हम इसको इतना हाइड नहीं कर सकते। अगर हम इस पर बहुत लेयर कर देंगे तो ये सेट नहीं होगी, ये और प्रोमिनेंट होगी। तो ये बस मैं ऐसी एक करके बता रही हूँ, आप हल्का सा अप्लाई कर लो वरना इतनी कोई आपको मुश्किल खड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अंडर आइज़ पे लगा लो। सही है। कंसीलर लगाने के बाद आपने फ़ौरन से ब्लेंडिंग स्टार्ट नहीं करनी। सही है। टप 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 करके हम ब्लेंडिंग स्टार्ट कर देते ना, फाउंडेशन लगाया, ब्लेंड किया, कॉम्पैक्ट लगाया, फिर ब्लेंड किया, मतलब बहुत ही जल्दबाजी और खटर पटर रहती है। तो ये सब आपने नहीं करना। जब भी आप फाउंडेशन कंसीलर यूज़ करो तो पहले उसको ड्राई कर लो। फाउंडेशन आपने लगाया उसको आपने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। सही है। जब वो ड्राई हो जाएगा उसके बाद आपने कंसीलर लगाना है, फिर उसको आपने अंडर आइज़ पे आप लोगों ने नहीं जाना डायरेक्ट, अंडर आइज़ का ऑप्शन बिल्कुल लास्ट पे है। सही है ना। सबसे पहले हम चिक्स पे आ जाएंगे, जो हमने अंडर आइज़ के अलावा अपने फेस पे कंसीलर यूज़ किया, पहले हम उसको ब्लेंड करेंगे, देन फिर हम आइज़ पे आएंगे। मैंने जो गालों पे यूज़ किया है ना, गालों पे और चिन में, चीक्स में, हेड में, फोरहेड में कंसीलर यूज़ किया, उसको मैं ब्लेंड करूँगी। पूरा अच्छी तरीके से आपने ब्लेंड कर लेना है। कोशिश करना कि रगड़ना नहीं है फेस पे, हल्के हाथों से आपने करना है मेकअप। पूरा फेस करने के बाद फिर आप अंडर आइज़ पे आओगे। अंडर आइज़ को अच्छी तरीके से पहले आप ड्राई कर लोगे। यहाँ पे मैं फ़ैन यूज़ कर रही हूँ अपना पिंक पैंथर वाला, क्योंकि ना ये थोड़ा सा ड्राई हो जाता है तो इसकी ब्लेंडिंग अच्छी होती है। तो ये ड्राई हो जाएगा, उसके बाद आपने अच्छे तरीके से बिल्कुल हल्के हाथों से लाइट सा ब्लेंड करना है, रगड़ना नहीं है हाथ आँखों को अपनी। मुझे ना ये पार्ट मेरा फेवरेट है क्योंकि इतनी अच्छी कवरेज आती है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो मैं इतना मेकअप करती नहीं हूँ, मैं जस्ट कंसीलर से ही अपना पूरा फेस कवर कर लेती हूँ। एंड जस्ट लुक एट दिस, कितना फ़र्क है। अगर मैं इसको फ़ौरन लगाने के बाद ब्लेंड करती ना तो
ऐसा लुक कभी भी नहीं आता। मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें तुम लोग मैं फ़र्क दिखाऊंगी इसके ड्राई करने के बाद और ड्राई नहीं करते विदाउट ड्राई के कितना फ़र्क आता है। एक तो मेरी ज़बान इतनी ना लड़खड़ा रही है अजीब। अंडर आइज़ पे कर लिया मैंने, अब उसी ब्लेंडर को मैं आँखों के ऊपर कर लूँगी। सही है ना, हल्के हाथों से ही। अच्छा, हमारा मेन पार्ट तो कंप्लीट हो गया, हमारा फेस का फाउंडेशन और कंसीलर। अब मैं इसको छेड़ूंगी नहीं, अब मैं इसको ऐसी ही रहने दूँगी। अब हम आ जाएंगे डायरेक्ट ब्लश पे। हम लगाएंगे ब्लश, उसके बाद फिर जो है हम कॉम्पैक्ट या लूज़ पाउडर जो हमें यूज़ करना है वो यूज़ करेंगे। ये वाला जो ब्लश है ना, ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था और ये 100 रुपये का मैंने लिया था। और ये इतना अच्छा है, इतना अच्छा है ना, इसकी ब्लेंडिंग एक तो इतनी अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो बात है भाई, जो चीज़ है ना आप उसी से गुजारा करो। ज़रूरी नहीं है कि आप हज़ारों लाखों रुपये लगाओ तो और मेकअप वगैरह में अच्छे ब्रांड की चीज़ें लो। कभी कभी लोकल चीज़ें भी ना बहुत अच्छा काम करती हैं और ब्रांड से ज़्यादा अच्छा काम करती हैं। ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना ब्लश, ये 100 रुपये का है और लगता भी नहीं है कि ये 100 रुपये का है, ये महंगा वाला ही लगता है क्योंकि इसकी कवरेज इतनी अच्छी है और पिंकी पिंकी सा है ये बहुत। ब्लश मैं थोड़ा सा ज़्यादा लगाऊंगी क्योंकि मुझे पसंद है। अगर आप लोग को कम पसंद है आप कम यूज़ करो, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा यूज़ करो। मैंने यहाँ पे चिक्स पे लगाया है, नोज़ पे और चिन पे लगाया है। अच्छी तरीके से हम इसको ब्लेंड कर देंगे और स्माइल करते हुए आपने ब्लेंड करना है। और क्या बोलते हैं, अच्छा मैं बिल्कुल मेन चिक्स पे इसलिए लगा रही हूँ ताकि मेरा फेस थोड़ा सा चबी लगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका फेस स्लिम लगे तो आपने चिक्स पे नहीं आना, चिक्स से पहले आपने इसको बस लगाना है। सही है ना। ब्लश को अच्छी तरीके से ब्लेंड करने के बाद बारी आ जाती है कॉम्पैक्ट की। कॉम्पैक्ट मैं पूरे फेस पे कभी भी यूज़ नहीं करती, जस्ट अंडर आइज़ पे मैं यूज़ करती हूँ और आइज़ के ऊपर, बिकॉज यहाँ पे हल्की सी क्रीज आ जाती है तो बस उसको कवर करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ नीड नहीं है आपको। और अगर किसी के पास कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं है तो वो लूज़ पाउडर या जो घर में पाउडर होता है, बेबी पाउडर, पॉन्ड्स का, तिब्बत पाउडर, जो भी आप वो लेके बस हल्की सी हमें क्रीज़ को जो है वो हाइड करना है, कवर करना है, तो आप उसके लिए यूज़ कर लो। लिक्विड ब्लश यूज़ किया था, उसके बाद हमने कॉम्पैक्ट यूज़ किया। अब हम आ जाते हैं ये वाले ब्लश पे। ये क्लेज़ोना का ब्लश है। अच्छा, ये ब्लश प्लस हाइलाइटर है तो आप डायरेक्ट ब्लश, सिंपल ब्लश जो होता है वो यूज़ कर लो। मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये मैंने न्यू परचेज़ किया था, तो जब भी मुझे ये देखना था कि इसका रिज़ल्ट कैसा है, बट इसका रिज़ल्ट अच्छा है। ब्लश यूज़ कर रही हूँ और ब्रश मेरे टूट गए हैं यार, मैं गरीब हो गई। तौबा तौबा, अल्लाह माफ़ करे। नहीं यार, ये ब्रश पता नहीं कैसे टूट गए। और ये नहीं, सारे जितने भी ब्रशेज़ हैं ना सबके डंडे निकल गए। अब मुझे न्यू ब्रशेज़ लेने हैं और मैंने एक पैकेट लिया हुआ भी है, बट मुझे ना वो निकालने में वो हो रहा है कि यार नहीं, ये तो न्यू है तो मैं नहीं निकाली, इसलिए मैं इसी से काम चला रही हूँ फ़िलहाल। बैक टू द टॉपिक। ब्लश को अच्छी तरीके से आपने चिक्स पे, नोज़ पे और आपने चिन में लगा लेना है जैसे आपने लिक्विड वाला लगाया था ब्लश। ओके, ब्लश लगाने के बाद देख लो, मैंने ब्लश का अब रिज़ल्ट प्रॉपर पता चल रहा है। आपने पहले लिक्विड वाला लगाया, उसके बाद आपने ये पाउडर वाला लगा लिया। यहाँ पे मैं किट यूज़ करी हूँ ग्लैमर की, क्योंकि यार मैंने अक्सर वीडियोस में देखा है, अक्सर लोगों के पास भी ये वाली किट देखी है ना मैंने, तो मैंने सोचा मैं इसी में क्यों ना बताऊँ। आपने पैलेट में से सबसे लाइट शेड उठाना है। अच्छा, मुझे पूरे पैलेट पे लाइट पिंक यही दिखा तो इसलिए मैंने ये ले लिया, अदरवाइज़ आप कोई सा भी लाइट पिंक शेड यूज़ कर सकते हो। उसको आपने पूरी आइज़ पे अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है, पूरी आईब्रो तक आपने ब्रश को ले जाना है और शेड जो है ना आपने हल्का सा टच करके लगाना है। बस इतना लगाना है कि फ़ील हो कि हाँ आपने शेड लगाया है, बट इतना नहीं लगाना कि आप बिल्कुल ही अजीब लगो। दोनों आइज़ पे लाइट पिंक शेड मैं यूज़ कर रही हूँ और पीची पिंक भी आप यूज़ कर सकते हो, न्यू शेड में ब्राउन भी आप यूज़ कर सकते हो। आँखों को देख लो अच्छे से, मैंने दोनों में माइनर सा पिंक शेड दिया है बस, ताकि यार ग्लिटर लगे ना तो वो मर्ज हो जाए और अच्छा सा लुक आ जाए। पिंक शेड देने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन शेड भी यूज़ किया है। चॉइस इज़ योर्स, अगर आप ब्राउन यूज़ करना चाहो तो कर लो, वरना कोई इतना फ़र्क नहीं लगेगा। मैंने हल्का सा पिंक को ब्राउन से टच अप करना था जब भी मैंने ब्राउन शेड यूज़ किया है। उसके बाद आपने उठा लेना है अब उसी किट का शिमरी शेड जो होता है ना, ग्लिटर शेड, लाइट टी पिंक कलर में। ये मैं दोनों शेड जो है ना मिक्स कर रही हूँ और इसको आपने अच्छी तरीके से शेड बना लेना है, क्योंकि ये मेरे ड्रेस से बहुत मैच हो रहा था, बिल्कुल एग्जैक्ट कलर जैसे बोलते हैं ना वो वाला था जब भी मैंने इस दोनों को ले लिया।
फिर आपने इसको आई बॉल पे लगाना है और आई बॉल पे लगा के सिर्फ आई बॉल में फिंगर रख के हल्का सा ब्लेंड करना है ताकि लाइन ना आए। ब्लेंडिंग में ज़्यादा फोकस रखना है, कोई भी चीज़ आपकी जो है वो अजीब ना लगे, सब ब्लेंड लगे। अब बारी आ जाती है शिमर की। अच्छा, शिमर जो है ना ये मैंने बनाई है, मतलब मैं लेकर आई थी 3 4 5 6 7 बहुत सारी शिमर्स मैं लेकर आई थी और फिर मैंने इनको ना अलग अलग बॉक्सेस पे करके मिक्स कर दिया था। तो ये शेड बहुत अच्छा बना था। मैं आप लोग को बताऊंगी भी कि आपने ग्लिटर के शेड्स कैसे बनाने हैं। ये वाला ग्लिटर का शेड बिल्कुल मेरे सूट से मैच हो रहा था क्योंकि इस पर थोड़ा सा गोल्डन, थोड़ा सा पर्पल, पिंक इस टाइप का आ रहा था। सेम मेरे सूट की तरह जो शेड है ना वही था। शिमर को आपने जैसे कोई भी शिमर ली, आपने रेड ली, पिंक ली, पर्पल ली, उसको आपने ब्राउन, लाइट ब्राउन, मतलब गोल्डन, सिल्वर इनके साथ मिक्सअप कर दोगे ना तो बहुत प्यारा शेड बनेगा। ट्राई करके देखना। आपने उठा लेनी है आई ग्लू। मैं यहाँ पे आई ग्लू यूज़ कर रही हूँ यार, ये मुझे कंपनी नहीं पता बट मैं तुम लोग को एक अच्छी जो है ग्लैमर की है वो आप लोग यूज़ कर सकते हो, वो मैं बताऊंगी, ठीक है। मैं मेकअप प्रोडक्ट्स का रिव्यू ना बाद में दूंगी, अभी जस्ट मेकअप सीख लो। फिर जो भी आप ग्लू यूज़ करते हो आपने वो लेनी, क्वांटिटी कम रखना, ज़्यादा यूज़ नहीं करना क्योंकि वो फिर क्रैक हो जाएगी, आइस पे अजीब सी पापड़ी जैसी हो जाएगी। ग्लू लगाने के बाद आपने शिमर लेनी है और उस शिमर को आपने आँखों में रख के हल्की सी जो है सिर्फ अपनी फिंगर को जो है ना पूरी आइस पे क्रीज पे आपने हल्के हल्के हाथों से फैला लेनी है। आंखों को बंद रखना, खोलना नहीं, वरना जो है ना आंखें चिपक जाएंगी, ऊपर भी लग जाएगी शिमर क्योंकि जाहिर सी बात है वो गीली हो रही है ना, हमने ग्लू लगाई है। तो अपनी आंखों को बंद रखना है, खोलना नहीं है वरना आंखें चिपक जाएंगी और जो पूरी ग्लिटर है आंखों की वो ऊपर लग जाएगी। हल्की सी चुन्नी चुन्नी सी आंखें खोल के बस उन्हीं से आपने मेकअप करना है। शिमर की क्वांटिटी कम ही रखनी है, ज़्यादा नहीं लगानी क्योंकि शिमर फिर झड़ने भी लग जाएगी और वो जो है आइज़ पे ना चुभेगी और हैवी मतलब अजीब सी लगेगी। क्वांटिटी कम रखो, खुद ही तुम लोग देखना हर चीज़ की जब क्वांटिटी कम होगी ना मेकअप तुम लोग का खुद ही उठ कर आ जाएगा। ग्लू और ये सब ग्लिटर वगैरह लगाने के बाद आपने हल्का सा फ़ैन देना है। फ़ैन देने के बाद जो ग्लिटर आपकी फेस पे झड़ गई है उसको आपने इस तरीके से रिमूव कर लेना है। अब बारी आ जाती है आईलाइनर की। आईलाइनर हम रखेंगे यार अंदर ही, मतलब सिर्फ आँखों तक ही हम रखेंगे, आँखों से बाहर हम नहीं जाएंगे, विंग नहीं देंगे, कुछ भी हमने जो है ना ओवर नहीं करना है। विंग हर आंखों में एक तो अच्छा नहीं लगता और अब आजकल जो मेकअप है ना वो कम विंग वाले चल रहे हैं, सिर्फ अंदर ही अंदर आपने आईलाइनर लगाया, काजल लगाया और उसको सिर्फ आईलाइनर वाले पार्ट पे ब्लेंड कर दिया, तो ये वाला सीन चल रहा है। तो मैं भी इसी तरीके से जेल आईलाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो कोई सा भी पेन आईलाइनर या जो भी आप आईलाइनर यूज़ करते हो उससे आपने पूरी आँखों को बिल्कुल पतली सी आईलाइनर लाइन देनी है, बिल्कुल पतली सी, बोल्ड की तरफ नहीं जाना है, मोटा नहीं देना वरना तुम लोग की आँखें काली हो जाएंगी और सारा लुक ख़राब हो जाएगा। बस हल्का सा देना है कि जब आप लैश लगाओ ना तो वो दिखे ना, वाइट ना दिखे, बस हमें प्यारा सा लुक देना जब भी हम आईलाइनर लगा रहे हैं। कोशिश किया करो कि आईलाइनर जो है लैश लगाने से पहले जो है ना वो लगा लो। दोनों आइज़ पे सेम आपने इस तरीके से आईलाइनर लगा लेना है। देख लो मैंने कैसे लगाया, जस्ट बिल्कुल पतला सा जो है ना आईलाइनर लगाया है, बिल्कुल भी मैंने थोप के नहीं लगाया। फिर बारी आ जाती है लैश की। लैश आप जो भी यूज़ करते हो, लैश लगाने का भी मैं बहुत ही सिंपल सा इजी पीसी सा तरीका तुम लोगों को बताती हूँ क्योंकि हर किसी से लैश नहीं लगती और ख़ुद से तो लाजमी नहीं लगती। हर किसी के आगे भीख मांगनी पड़ती है, भाई हमारी लैश लगा दो, जब हमें कहीं शादी वगैरह में जाना होता है। तो इससे अच्छा ये है कि भाई खुद ही सीख लो। आपने लैश ली, लैश को पहले अपनी आँखों पर ना नाप लो कि भाई तुम लोग के मतलब बड़ी तो नहीं है, अगर बड़ी है तो उसका इनर और आउटर कॉर्नर जो है वो कट कर लो। किसी के लैश ना चुभती भी है इनर कॉर्नर से, आउटर कॉर्नर से, तो चाहो तो उसको कट कर लो, बट मैं यहाँ कट नहीं कर रही क्योंकि मेरी आइज़ पे ये पूरी आ जाती है माशाल्लाह से। लेकिन लगाने से पहले एक दफ़ा अपनी आइज़ पे रख के देख लेना कि बड़ी तो नहीं लग रही या चुभ तो नहीं रही या आइज़ से बाहर तो नहीं लग रही, फिर उसको कटिंग कर लेना, सही है ना। स्टिक की यहाँ पे मैं ग्लू यूज़ कर रही हूँ, आईलैश ग्लू, और ये मे बी तुम लोगों को 700 या 500 तक की मिल जाएगी और एक दफ़ा ये ले लो, ये बहुत अच्छी है। फ़ौरन इससे जो है ना लैश जो है फ़ौरन चिपक जाती है। ग्लू की भी लेयर तुम लोग ने कम रखनी है, बहुत ज़्यादा लेयर नहीं लगानी। मैं देखती हूँ अक्सर लोग जो है ना बहुत थोप के इतनी मोटी सी इसको लगा देते हैं ग्लू, तो फिर चिपकती भी नहीं है, ज़ाया भी होती है। तो कम ही लगाओ और फिर लगाने के बाद फ़ौरन अपनी आँखों पे नहीं रखनी। लगाने के बाद इसको 5 मिनट ना ड्राई कर लो, फूंक मार लो, ड्राई हो जाएगी, उसके बाद इसको यूज़ करना है। क्योंकि जब वो हल्की सी ड्राई हो जाएगी ना फिर ईज़िली लग जाएगी, तुम लोगों को मुश्किल नहीं होगी। तुम लोग ने लैश को पकड़ना है
सेंटर में से, और सेंटर में से पकड़ने के बाद उसको सेंटर में ही लगाना है। आँखों के इनर और आउटर कॉर्नर पे नहीं रखनी। आँखों में रखने के बाद सेंटर में तुम लोग ने रखी, उसको हल्का सा प्रेस किया। जब ये अटक जाएगी ना यूँ, तो फिर इनर और आउटर कॉर्नर को प्रेस करके उसको अच्छी तरीके से लगा लेना, क्योंकि वो ड्राई होगी तो आईलाइनर के साथ वो फ़ौरन चिपक जाएगी। वे अक्सर लोग ना लैश लगाते हैं और डायरेक्ट इनर कॉर्नर पे रखते हैं या आउटर कॉर्नर पे रखते हैं, तो वो वैसे नहीं चिपकती फिर, और लगाते भी फ़ौरन है तो वो और मुश्किल होती है। तो उसको ड्राई कर लो। ड्राई करने के बाद उसको सेंटर में रख के इनर और आउटर कॉर्नर को प्रेस करना है इस तरीके से। सब मैंने खुद सीखा और ये मुझे किसी ने भी नहीं बताया था, सब मैंने अपने मेहनत से सीखा, और मैं चाहती हूँ मैं तुम लोग को बताऊँ यार कि तुम लोग भी ना ईज़िली खुद ही कर सको। और जस्ट लुक एट दिस, कितने ईजी पीजी तरीके से ये लग गई, सेम एज इट इज़। हम वैसे ही उसी आँख पे लगाएंगे, एक दफ़ा फिर देख लो ताकि तुम लोग को फिर आइडिया हो जाए। को मेकअप करते हुए ना बहुत ही ईजी रहना है। तुम लोग ने कभी भी पैनिक नहीं होना कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, पता नहीं अच्छा लगे ना लगे। बिल्कुल ईजी होके मेकअप करोगे ना, सब हो जाएगा। मेकअप क्या, कुछ भी काम करो ना, ईजी होके करो, पैनिक नहीं हो। सेम एज इट इज़ यहाँ वाला मैं पार्ट कर रही हूँ। सेंटर में रखना है इस तरीके से, और फिर सेंटर में रखने के बाद आपने इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर को प्रेस करना है। जब प्रेस कर लोगे बस फिर लग जाएगी, और टेंशन नहीं लेनी। पहले से सोच लोगे ना यार नहीं लगेगी तो फिर नहीं लगेगी। ये देखो, मतलब प्रॉपर लुक आइस का तुम लोग को ऐसे ही पता चल गया। आईलाइनर लगाने के बाद लैश लगानी है, लैश के बाद आईलाइनर कभी नहीं लगाना। ओके भी लैश लगाओ ना, तो जो ये इनर कॉर्नर है ना हमारा, इसको हल्का सा ब्लैक आईलाइनर से ब्लेंड कर लो, ताकि जो थोड़ा सा छूटा छूटा लग रहा है, आंखें जो थोड़ी वो लग रही है ना फीकी फीकी सी, वो फिलअप हो जाए। पूरी आइज़ पे नहीं लगाना, सिर्फ आपने इधर इनर कॉर्नर्स पे लगाना है। आइज़ हमारी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद बारी आ जाती है हाइलाइटर की। हाइलाइटर भी आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, लेकिन ये मैंने सऊदीया से लिया था। लेकिन इसकी कवरेज और इसका हाइलाइटर बहुत अच्छा लगता ही नहीं है कि ये मैंने लोकल मार्केट से लिया है, ब्रांड का ही लगता है ये। हाइलाइटर मुझे बहुत पसंद है तो मैं थोड़ा ज़्यादा लगा लेती हूँ, बट अगर आप लोगों को कम पसंद है तो आप कम लगा लो। इसको नोज़ पे, चिक्स पे, चिन में और फॉरहेड में भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो। अच्छा, एक मेन चीज़, हाइलाइटर लगाने से पहले अगर फिक्सर स्प्रे करना चाहो तो कर सकते हैं आप लोग, कोई वो नहीं है। मैंने किया नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं इन दी एंड भी करती हूँ और बीच में भी मैं फिक्सर वगैरह यूज़ कर लेती हूँ। सही है ना। तो हाइलाइटर आपने यूज़ करने से पहले लगाना चाहो तो लगा लो फिक्सर, वरना खैर हो गई, ना भी लगाओ तो भी चलेगा। अच्छा, आईब्रोज़ पे भी मैं हल्का सा ये ब्रश चला लूँगी। अगर जिनकी आईब्रोज़ बनी हुई है ना, वो ये वाला पार्ट चूज़ करें। अदरवाइज़ जिनकी आईब्रोज़ नहीं बनी हुई ना, तो वो यहाँ हाइलाइटर ना लगाएं, क्योंकि आईब्रोज़ बनी हुई नहीं होंगी और फिर आप हाइलाइटर लगा लोगे ना तो वो थोड़ा सा ग्रे की टोन में चले जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप ना लगाओ, जिनकी आईब्रोज़ बनी है बस वो लगा लें। हाइलाइटर के बाद जो है हमारा पार्ट आ जाता है आईब्रोज़ का। आईब्रोज़ भी आपने हल्की सी फिलअप करनी है, जो बस थोड़ी सी जो है वाइट या फाउंडेशन वाली लग रही है उसको फिलअप करना है। चाहो तो सिंपल सादा ब्रश चला लो ताकि जो पाउडरी सा हो रहा है वो चले जाए, और अगर शेड देना है तो आप लोग ब्रश पे हल्का सा शेड लेके या पेंसिल से अपनी आईब्रोज़ को सेट कर लो। आईब्रोज़ को बहुत शार्प नहीं करना, बस कोशिश करो कि सॉफ्ट सा लुक रहे, और चाहो तो ब्रश लेके ना बस उसको ऐसे आईब्रोज़ पे चला लो, क्योंकि आईब्रोज़ तो वैसी बनी हुई होंगी, और अगर नहीं भी बनी तो खैर वाली बात है, बस वो पाउडरी सा जो लुक है ना वो चले जाए। आईब्रोज़ के बाद बारी आ जाती है मस्कारे की और लिप कॉम्बो। ये दो चीज़ें ही रह गई हैं। मस्कारा मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ क्लेज़ोना का, और पावर वॉल्यूम वाला है ये ग्रे कलर का। जब आप मस्कारा लगाओगे ना तो आपके जो लैश है और आपकी जो अपनी लैश है आर्टिफिशियल और अपनी जो है, जब मस्कारा लगाओगे वो दोनों मर्ज हो जाएंगी तो और अच्छा लुक आ जाएगा। तरीके से आपने मस्कारा लगा लेना है, दोनों ऊपर भी मस्कारा और नीचे भी मस्कारा। नीचे मैंने कोई शेड नहीं लगाया, नीचे की तरफ तो कोई शेड मत लगाना प्लीज़। अब बारी आ जाती है लिप कॉम्बो की। लिप कॉम्बो जब भी लगाओ ना तो ब्राउन लिप पेंसिल से पहले लिप लाइन दो, उसके बाद लिपस्टिक यूज़ करो, क्योंकि इससे बहुत अच्छा लुक आ जाता है। आपके लिप्स थोड़े से जो है बोल्ड से लगते हैं, बहुत प्यारा सा लुक आ जाता है, प्रिटी सा। तो मैं जब भी लिपस्टिक वगैरह लगाती हूँ ना तो मैं अपने लिप लाइनर देख के उसके बाद मैं ग्लॉस या लिपस्टिक जो आपको यूज़ करनी है वो यूज़ कर लूँ। यहाँ पे मैं ना ये शेड यूज़ कर रही हूँ, ये उसका नहीं एस्टी का शेड है। ये थोड़ा सा ना पर्पलिश था, बट ये मुझे समझ नहीं आ रहा था बिल्कुल भी
कि ये मैं लगाऊं ना लगाऊं। देखने में ये बहुत अच्छा लग रहा था, वरना वैसे तो ये ना पर्पल की टोन में जा रहा था, बट मैंने इसको सोचा कि ब्राउन लिप पेंसिल या ब्राउन शेड के साथ मैं मिक्सअप कर लूँगी तो अच्छा सा लुक आ जाएगा। तो मैंने लिप पेंसिल से इसको अच्छी तरीके से मर्ज कर लिया था, क्योंकि थोड़ी सी ब्राउन की टोन में चले जाए, क्योंकि जो पिक्चर थी ना वो वाली उस पर थोड़ी सी ब्राउन ब्राउन सी थी, और जो मैंने ये ग्लॉस लगाया था ये पर्पल की टोन में जाया था, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। लिपस्टिक शेड मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे एसटी की शेड नंबर यार मुझे याद नहीं है, बट आप इसकी जगह ना मेडोरा की 552 यूज़ कर सकते हो। वो ऐसा शेड है, मैं वो बहुत यूज़ करती हूँ, और सेम एज इट इज़ वो ये वाला शेड है 552, मैंने इंस्टा में भी डाला था। मुझे गुस्सा इस बात पे आ रहा था कि मेरी ना चीज़ें गायब हो रही थी, मैं रख रख के भूल रही थी कि मैंने अपना मेकअप कहाँ रखा है, क्योंकि मेकअप करते वक्त ना सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। फिर बारी आ जाती है वाइट पेंसिल की। वाइट पेंसिल जो है हम यूज़ करेंगे, लेकिन थोप थोप के मत लगाना, बहुत ही अजीब व गरीब आँखें लगती हैं, ऐसा लगता है लटक गई हैं आँखें। बिल्कुल लाइट सा आपने पेंसिल को रख के वाटर लाइन पे हल्की सी ब्लेंड करते हुए बस ले जाना है। इसी की तरह तो बिल्कुल मत लगाना, बहुत बुरी लगती है। इस लुक, दिस इज़ माय फाइनल लुक। मेरा मेकअप डन हो गया था और सेम एज इट इज़ मुझे अपना मेकअप उसी की तरह लग रहा था। ये मेकअप ऐसा मेकअप है कि ये आजकल बहुत चल रहा है, और तुम लोग को तो खुद से आइडिया कि इस टाइप के मेकअप बहुत चल रहे हैं। ये मैंने पिंक की टोन में किया है, गोल्डन की टोन में भी होता है, जिस तरीके का आप चाहो वैसा हो सकता है मेकअप। और फिर जब आपकी हेयर स्टाइलिंग और ज्वेलरी वगैरह आप पहनते हो तो प्रॉपर जब लुक आता है ना तो बहुत प्यारा लगता है। यार आई एम रियली सॉरी कि तुम लोग को इतनी मुशक्क़त से ये सुननी पड़ी, बट मैंने ये वीडियो बहुत दिल से और तुम लोग के लिए बनाई थी। मैं चाहती थी कि तुम लोग की हेल्प कर सकूं, बट ये मेरे माइक ने मेरा साथ नहीं दिया, इस वजह से ये सब कुछ ख़राब हो गया। बट मैंने फिर भी इस तरीके से पोस्ट कर दी कि यार तुम लोग की हेल्प हो जाए बस। सो दिस इज़ द फाइनल लुक, और होप्स हो कि तुम लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और तुम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल भी वीडियो रही होगी ये। और कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट पे आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो में मेरा क्या बोले जा रही हूँ मेरा मेकअप अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।